अटलांटिक महासागर के 12,000 फीट नीचे दफन एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी घटना जिसने पूरी मानव जाति को हिला कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक, जिसे डूबे आज से 111 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी कड़वी यादें लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। उस भयानक रात में लगभग 1500 से ज्यादा लोग समुद्र की गहराई में टाइटैनिक के साथ समा गए। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी टाइटैनिक शिप आखिर डूबी कैसे? आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट गिल में, जहां पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। टाइटैनिक की कहानी 19वीं शताब्दी से शुरू होती है, जब जर्मन और ब्रिटिश सरकार में होड़ लगी थी कि कौन सबसे बेहतर जहाज बनाएगा। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसे जहाज को बनाने का फैसला किया जो चलता फिरता आलीशान महल होगा। इस जहाज को बनाने के लिए सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को चुना। 31 मार्च 1909 में नॉर्दर्न आयरलैंड के बेलफास्ट में टाइटैनिक को बनाने का काम शुरू हुआ, जिसमें 15,000 से भी ज्यादा इंजीनियर और कई कारीगरों ने 3 साल तक कड़ी मेहनत करके इस शिप को तैयार किया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था, जो पूरी तरीके से वाटर टाइट थे, इसलिए इस शिप को अनसिंकेबल शिप कहा गया। आखिरकार 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक पूरी तरीके से रेडी हो गया। इसकी पहली यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह था और 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 9,020 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क तक के सफर पर निकल पड़ा और इसे अलविदा करने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग उस समय बंदरगाह पर आए थे। कुछ समय बाद टाइटैनिक आयरलैंड के क्वींसटाउन पहुंचता है और वहां से 123 यात्रियों को लेकर अपनी अंतिम डेस्टिनी के लिए आगे बढ़ता है। कुछ समय बाद पता चला कि टाइटैनिक के रास्ते में एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आने वाला है, जिसकी चेतावनी जहाज के कप्तान को दी गई। लेकिन उस समय जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और जहाज को फुल स्पीड में समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ा दिया। अब रात होते होते लगभग 6 ऐसी चेतावनियां आ चुकी थी, लेकिन कैप्टन स्मिथ, जो अपने रिटायरमेंट के अंतिम चरण में थे, वो टाइटैनिक को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाकर ही दम लेना चाहते थे। 14 अप्रैल की रात को कैप्टन ने 2 क्रू मेंबर को जहाज के ऊपर निगरानी रखने के लिए तैनात किया। उस समय चारों तरफ अंधेरा था और आसमान में तारे भी कम दिखाई दे रहे थे। तभी 11:39 पर निगरानी कर रहे एक मेंबर को जहाज के ठीक सामने काला सा पहाड़ दिखाई दिया। उन्होंने बिना समय जाया करे वहां मौजूद घंटे को जोर जोर से बजाना शुरू किया और तुरंत फोन लगाकर कंट्रोल रूम को बताने लगे कि टाइटैनिक के सामने एक बर्फ की चट्टान है। कैप्टन ने पूरी कोशिश करी जहाज के डायरेक्शन को बदलने की, लेकिन 11:40 पर जहाज के राइट साइड का निचला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा गया। ये टकराव इतना तगड़ा था कि इसने टाइटैनिक में बैठे लोगों को हिला कर रख दिया। बर्फ की चट्टान ने जहाज के निचले हिस्से में मौजूद प्लेट को चीर दिया, जिसकी वजह से जहाज की राइट साइड में 300 फीट तक मौजूद कीलें अब बाहर आ चुकी थी और पानी अब तेजी से टाइटैनिक के अंदर आने लगा। टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में अब पानी भर चुका है। टाइटैनिक पर उस समय सिर्फ 20 ही लाइफ बोट मौजूद थे, जिसकी कैपेसिटी 65 थी, लेकिन फिर भी सिर्फ 28 लोगों को लाइफ बोट में बिठाया गया। अब जहाज के लगभग सारे कंपार्टमेंट्स में पानी घुस चुका था, जिसकी वजह से अब जहाज लगभग 10 डिग्री तक पानी में डूब चुका था और अब धीरे धीरे जहाज के पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठने लगा और इसकी वजह से जहाज के ऊपर दबाव तेजी से बढ़ने लगा। रात 2:20 पर आखिरकार वो होता है जिसका डर था। इतने ज्यादा दबाव के कारण टाइटैनिक बीच में से टूटकर अलग हो गया। सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट के अंदर ही कभी ना टूटने वाला जहाज पानी में समा गया और अपने साथ 1517 लोगों को ले गया। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद तकरीबन 710 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। टाइटैनिक को डूबे 111 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी टाइटैनिक के डूबने की अलग अलग थ्योरीज बनाई जाती हैं। कोई टाइटैनिक के डिजाइन पर सवाल उठाता है तो कोई उस समय शिप के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ को टाइटैनिक को डुबाने का जिम्मेदार बताता है। लेकिन 2010 में एक प्रोजेक्ट के तहत इस टाइटैनिक के डूबने की असल वजह पता करने की कोशिश की गई और तकरीबन 2 साल के रिसर्च के बाद पता चला कि टाइटैनिक के डूबने की वजह उसकी तेज रफ्तार थी। जिस रफ्तार से वो बर्फ से टकराई, उसने टाइटैनिक के निचले हिस्से में काफी दबाव इकट्ठा कर दिया,
जो टाइटैनिक के डूबने की असल वजह बनी। आज टाइटैनिक के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, यहाँ तक कि इस घटना पर पूरी मूवी भी बन चुकी है। इस जहाज को कभी ना डूबने वाला जहाज का दर्जा हासिल था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी इसे डूबने से नहीं बचा सका। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल फैक्ट गिल को सब्सक्राइब करें।